इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी पहलगाम टेरर के बारे में, जिसके अंदर वाकई में 28 हिंदू टूरिस्ट को टारगेट करके मार दिया गया। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा थे कि उसने इंडिया के अंदर डर और वॉर का माहौल बना दिया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी विद मी। आज की स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कश्मीर के बारे में कि कैसे इंडिया ने कितनी बार बहुत लोगों से लड़कर कश्मीर को अपने हाथ में हासिल किया। और हम जानेंगे उस कश्मीर की कुछ छोटी सी हिस्ट्री के बारे में, जो वाकई में ये प्रूफ करती है कि शायद से कश्मीर हमारा ही लैंड है एंड बहुत सारी गलतियों की वजह से उस लैंड को दे दिया गया। कश्मीर, जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और उसकी साइट सीइंग्स इतनी सुंदर हैं कि वो किसी भी टूरिस्ट प्लेस को मात दे सकती है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी। एंड अगर ये स्टेट किसी के पास आ जाए तो वो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट हब बना सकती है। 1947 जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, उससे पहले कश्मीर एक प्रिंसली प्रोविंस स्टेट थी जिसको रूल करते थे महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह हमेशा से यही चाहते थे कि कश्मीर जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो कश्मीर के पास एक बहुत अच्छा ऑफर था टू जॉइन आइदर पाकिस्तान और इंडिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग मुस्लिम्स रहते थे और कुछ लोग हिंदू रहते थे। इसलिए एक हिंदू रूलर होने के बावजूद वो हरी सिंह डिसाइड करते हैं कि वो कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ जाके जुड़े, और अक्टूबर 1947 के अंदर वो एक पैक्ट साइन करते हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ट्राइब्स, कुछ मिलिट्री को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दी एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर अगेंस्ट द इंडिया, जस्ट बिकॉज टू कॉन्कर द कश्मीर। और 1947 से लेके 1948 में इंडिया ने अपना पहला वॉर लड़ा टू कॉन्कर द कश्मीर। वो वॉर इतना लंबा था और इतना ज़्यादा उसमें कैजुअलिटीज़ हुई कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के पास और उन्होंने सीज़ फायर कर दी। और इसी सीज़ फायर के होने के बावजूद उन्होंने कश्मीर में एक लाइन लगा दी जिसका नाम था लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसने इस कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा जो कि था द कश्मीर वैली, द जम्मू एंड द मेजर हिस्सा ऑफ द कश्मीर वाज लद्दाख, वो आया इंडिया के पास। और बाकी जो दूसरा हिस्सा जिसको हम आज आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं, वो गया पाकिस्तान के पास। जो मंसूबे पाकिस्तान के थे वही मंसूबे चाइना के भी लग रहे थे। आखिरकार इतना बड़ा लैंड उनको ऐसे ही फ्री में मिल गया था, तो इसलिए वो भी पीछे कहाँ हटते। इसलिए 1962 के अंदर इंडिया लड़ता है चाइना के साथ इंडो चाइना वॉर, जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट लद्दाख का है जिसको बोलते हैं एक्साई चिन। वो चाइनीज़ गवर्नमेंट यही चाहती थी कि उस एक्साई चिन में एक बहुत लंबा हाईवे बनाया जाए जो तिब्बत को कनेक्ट करता होगा, और इसलिए वो चीज़ बनाना चाहते थे क्योंकि वो उस जगह से वहाँ पर उनके ट्रांसपोर्ट, उनकी मिलिट्री, उनके डिफेंस के ऊपर नज़र रख सकें। इस वॉर के अंदर इतना ब्लडशेड हुआ, ये इंडियन गवर्नमेंट को एक्साई चिन चाइना को देना पड़ा। पाकिस्तान यहाँ तक नहीं रुका। पाकिस्तान ने दोबारा से इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी और कश्मीर को दोबारा से हासिल करने की कोशिश करी। 1965 के अंदर इंडिया लड़ता है अपना दूसरा वॉर अगेंस्ट द पाकिस्तान टू कॉन्कर इट कश्मीर। सिंस उन्होंने पहले वॉर का काम किया, लेकिन इस रिटेलिएशन के अंदर इंडिया ने दोबारा से वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था,
और इसलिए उनको ये अटैक रोकना पड़ा। नहीं तो अगर वो अटैक नहीं करते तो आज कश्मीर भी हमारे हाथ से चला जाता। आप सब लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ज़रूर सुना होगा। सियाचिन ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। अगर ये लोकेशन किसी के पास होती है तो आसानी से किसी भी जगह को स्पाई करना आसान होगा। वो चीज़ हमेशा से पहले पता कर पाएंगे कि शायद कोई इस तरफ से या कोई दूसरी तरफ से उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये क्लेम करती थी कि सियाचिन ग्लेशियर भी इन्हीं का है, जबकि सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के रीजन्स में पड़ता है, हमारे कश्मीर के अंदर, इंडिया की कश्मीर के अंदर पड़ता है। अगर सियाचिन ग्लेशियर की वॉर 1984 के अंदर हम नहीं जीतते तो आज सियाचिन ग्लेशियर भी हमारे हाथ से चला जाता। पाकिस्तान यहाँ तक नहीं रुका। 1999 के अंदर पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, द कारगिल डिस्ट्रिक्ट। और उस कारगिल डिस्ट्रिक्ट को रिटेलिएट करने के लिए इंडिया ने दोबारा से पाकिस्तानी फ़ौजी से वो सारे के सारे चीज़ें दोबारा से कैप्चर करी और ये जंग जीत ली और ये प्रूव करके बताया कि कश्मीर अभी भी हमारा ही है। उस समय अगर हम नहीं जीत पाते तो ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट भी हमारे हाथों से चला जाता। ये तो सिर्फ कुछ चीज़ें बताई हैं जिसके अंदर इतना ब्लडशेड हुआ। 2016 के अंदर भी अगर हम देखें कि उरी के अंदर कितना ब्लडशेड हुआ था, 2019 के अंदर भी पुलवामा अटैक में कितना ब्लडशेड हुआ, और अब रिसेंटली 2025 के अंदर द पहलगाम अटैक, जिसके अंदर 28 टूरिस्ट को मार दिया गया। देखा जाए तो 1947 से लेकर 2025 तक 78 ईयर्स हो चुके हैं और अभी तक कश्मीर को चैन की सांस नहीं मिली है। इमेजिन करिए अब वहाँ के वासी हैं तो आपके ऊपर कैसी बीतती होगी, आपकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी, आप वहाँ पे रोज़ कैसे काम करते होगे और हमेशा क्या सोचते होगे। खैर, उनकी लाइफ को सोचना बहुत 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 मुश्किल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड।